हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं बहुत बुझे मन से बोल रही हूँ ये बात। आई नो, जो ये पेंडेमिक चला हुआ है और इंडिया की जो सिचुएशन है उसे देखकर मन बहुत दुखी होता है। बट लाइक अगर हम ऐसे ही मायूस बातें करते रहेंगे और मायूस होते रहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से अपने आप को खुश रखने के लिए हमें पॉजिटिव रहना है, अच्छा अच्छा सोचना है। या मैं यहाँ पर कनाडा में हूँ, यहाँ पर सिचुएशन कंट्रोल में है, केसेस हैं बट इतने नहीं हैं। एंड इंडिया की सिचुएशन आई नो सभी जानते ही हैं। ये कोविड-2 वहाँ पर आया है और भगवान की मर्ज़ी के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। बस उसको याद कर सकते हैं, सब कुछ जल्दी से अच्छा हो जाए, यही कामना कर सकते हैं, है ना? और आप देख रहे होंगे कि बहुत टाइम से मैंने व्लॉग्स नहीं बनाए हैं। या 14 डेज़ और 15 डेज़ के बाद मैं व्लॉग्स डालनी शुरू कर रही हूँ दोबारा से। बिकॉज़ इन बिटवीन आई वाज़ नॉट फीलिंग वेल मेंटली, फिज़िकली। लाइक बहुत परेशानियाँ लाइफ में चल रही थी। धीरे धीरे कभी आपसे शेयर करूँगी, बिकॉज़ आप सब भी मेरी फैमिली हो। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ बिकॉज़ 12 o'clock हो गए हैं। एंड अनाया भी खुश है, खेल रही है खुद से ही अपने खिलौने के साथ। तो मैंने सोचा कुछ बना लेती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज क्या बना रही हूँ लंच में। आज मैं लंच में बना रही हूँ अंकुरित चने। और इसके लिए मैंने अनियन एंड टमाटो चॉप कर लिए हैं। ये गरम मसाला है। देखिए 12:04 हो गया है टाइम। एंड यहाँ पे मैंने कढ़ाई में देसी घी डाल दिया है। हाँ, अभी हमने थोड़ा थोड़ा देसी घी खाना शुरू किया है बिकॉज़ बहुत टाइम से आप सबको पता है कि हम ऑयल नहीं खा रहे। हमने खाना बंद ही कर दिया है टोटली। और कोशिश करते हैं पूरी कि हेल्दी ही खाएं। ये चने मैंने अंकुरित करके रखे हैं एंड मैंने इनको बॉयल भी नहीं करना है, ऐसे ही जस्ट सैलेड की तरह बनाएंगे और फुल्के के साथ खाएंगे। और हाँ, मैंने अभी मल्टीग्रेन आटा भी खाना शुरू कर दिया है। मेरे हस्बैंड, उनको बाजरा ज़्यादा अच्छा लगता है तो वो बाजरा खाते हैं। कभी मक्के की रोटी बनती है, कभी गेहूं की भी बनती है, बट स्पेशली मैं अपने लिए मल्टीग्रेन्स ही यूज़ कर रही हूँ। अब जीरा डाल दिया है बिकॉज़ तेल गर्म हो गया था। अब जब जीरा चटकेगा तो मैं इसमें डाल दूँगी अनियन। ये मैंने अनियन डाल दिए हैं और मैं इनको ज़्यादा नहीं पकाऊंगी बिकॉज़ मुझे ये अंकुरित चने सैलेड की तरह प्रिपेयर करने हैं। थोड़ा थोड़ा कच्चा कच्चा रखूँगी। इसके पापा को ऐसे ही पसंद हैं। अभी मैंने चने भी डाल दिए हैं। इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया है, नमक, वो उसमें दाल चीनी वगैरह सब कुछ होता है तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। एंड मैंने अभी टमेटोज़ नहीं डाले हैं बिकॉज़ ये कह रहे थे कि सैलेड की तरह बनाना तो थोड़ा खड़ा खड़ा सा रखना, उनको ज़्यादा मैश मत कर देना। जैसे तड़का लगाते हैं तो वो सब घुल जाता है ना, ऐसे नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। देखिए मैंने अभी टमेटोज़ ऐड कर लिए हैं बिकॉज़ मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ढक कर रखा था। हम दोबारा आपसे मिलने आ गए हैं। अनाया के साथ हूँ मैं। अनाया मेरी गोदी में है और मैं नीचे ही बैठी हूँ बिकॉज़ आजकल ये बहुत शरारती हो गई है। लाइक काउच से नीचे उतरने की कोशिश करती है। हालांकि मैं इसको मैंने यहाँ पे टेबल रखा हुआ, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे टेबल रखा हुआ है, सारा कुछ साइड में पिलोज़ भी लगा देती हूँ, बट ये इतनी शरारती हो गई है कि रास्ता ढूंढ लेती है और जैसे तैसे करके नीचे उतरने की कोशिश करती है। अब आप बताइए, अब ये 7 मंथ की भी नहीं हुई है। से हाय अनाया, कि मैं गंजा बाबू बन गया हूँ। पापा ने मेरे बाल कट कर दिए हैं, बताओ सबको। ब्लेस यू। बातें करनी थी बच्चे को, थंब नहीं डालना मुंह में, गंदी बात। इतने दिनों में बहुत सी बातें मन में चल रही थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। स्लोली स्लोली अपनी वीडियोस में अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या था क्या नहीं था। एक बात तो बता ही देती हूँ कि या हमें इंडिया आना था। मैं आप सबको नहीं बता रही थी बट हमें आना था इंडिया बिकॉज़ अभी मेरी मैट लीव चल रही हैं
और मुझे ये था कि ये सबसे अच्छा टाइम है कि सब मिल आएंगे इंडिया। और जब से हम कनाडा आए हैं हम इंडिया गए ही नहीं हैं। तो सेटल होने के चक्कर में कभी ये कभी वो, लाइफ इतनी बिजी चल रही थी। खांसी हो रही है आपको? तो फिर ये था कि चलो ये अच्छा टाइम है, इंडिया जाएंगे, है ना, आराम से महीना जितना भी रह कर आएंगे, है ना। महीना तो एटलीस्ट था ही। बट अभी इंडिया की सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, लाइक सोच भी नहीं सकती कि ये क्या हो गया। ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। मन बहुत दुखी है क्योंकि इस टाइम का मैं बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी कि हाँ मुझे इंडिया जाना है, प्रेपरेशन करूँगी, सबसे मिलूँगी। बट वो सब कुछ लाइक पानी फिर गया यार, उन सब पे पानी। क्योंकि जब हम कुछ चीज़ सोच लेते हैं, किसी चीज़ की प्लानिंग कर लेते हैं और वो चीज़ पूरी नहीं हो पाती, तो फिर बहुत दुख होता है। आप बताइए किस किस के साथ ऐसा होता है? मैं किचन में खाना बना रही थी और हाँ, आपको खांसी हो रही है। ये जानबूझ के वाली खांसी कर रही है। बच्चे को होता है ना कि अटेंशन चाहिए, या मतलब उसको मैं जब कहती हूँ अच्छा खांसी हो रही है, फिर ये और जो ज़्यादा करती है। करो सबसे, चलो। क्या मैं बहुत बातें करता हूँ? मैं बहुत बातें करता हूँ। हाँ, दिखाओ करके सबको, दिखा दो। खांसी हो रही है। ओए होए होए होए, ओए होए होए होए, अंगूठा नहीं चूसना अनाया, गंदी बहुत है बच्चे। तो या मतलब ये एक ये भी रीज़न है कि मन दुखी हुआ, क्योंकि लाइक हमारे पेरेंट्स को, है ना, सबको था, मेरी सिस्टर्स को, कि बहुत टाइम के बाद नेहा आएगी, ये करेंगे वो करेंगे। एंड वो सब चीज़ें धरी की धरी रह गई हैं। क्योंकि इसके बाद छुट्टियां मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लाइफ बहुत बिजी हो जाएगी। एंड अभी अरब की छुट्टियां भी आने वाली थी, तो हमें ये था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंडिया चले जाएंगे। और अब तो ये पॉइंट आ गया है कि फ़्लाइट्स टोटली बंद हैं। आपको जब मैं यहाँ पर लेकर आई थी तो वो 6.5 मंथ्स का था। अनाया भी अभी इतनी ही है। तो ये था कि चलो किसी ने उसको नहीं देखा, बड़े होते हुए नहीं देख पाए सभी उसकी एक्टिविटीज़। तो अभी अनाया हो गई है, उस टाइम पे भी हम इंडिया नहीं जा पाए थे कोरोना की वजह से ही, और ना ही कोई वहाँ से आ पाया था। तो इस पेंडेमिक ने तो ना हालत बहुत ख़राब कर दी है। मेंटली बंदा इतना हरास हो जाता है कि हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अपने मन को समझाते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, मैं भी करती हूँ। बट क्या करें, आखिर हैं तो इंसान ही ना। जब मन दुखी होता है तो होता है। और मेरे मेरे साथ तो ऐसा होता है कि अगर मैं दुखी हूँ तो मेरे फेस से इजीली सबको पता चल जाता है कि यह नेहा इज़ नॉट हैप्पी। तो इस वजह से भी मैंने ब्लॉग्स नहीं बनाए थे। मैं सोच रही थी कि ऐसा मुंह लेकर क्या मैं कैमरा के आगे आऊँ, क्या वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि मेरा मेन मोटिव होता है कि सबको मोटिवेट करूँ, खुश रखूँ, खुद भी खुश रहूँ। बट सबकी लाइफ में सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं। ये तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया है, आपको खांसी हट ही नहीं रही। तो अब और भी बहुत सी बातें हैं, तो जो शायद मैं नहीं भी शेयर कर पाऊँगी ये वीडियो में। बट अभी ना लाइफ में बड़ी उथल पुथल सी चल रही है, मन में बड़ी उथल पुथल सी चल रही है। ना तो किसी को बताने बनता है, ना ही अंदर रख के काम चल रहा है। तो यस, फिर सोचते हैं कि नहीं, ज़िंदगी तो नहीं थमती है, काम तो करने ही हैं। टेंशन्स लेकर तो कुछ नहीं होगा। लाइफ है, लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। यही सोचकर मैंने आज कैमरा उठा लिया। मैंने सोचा, क्योंकि मेरे को वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, ये शरारती बच्चा है। मुझे वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने सोचा कि अगर मैं वीडियोस बनाऊंगी तो बेटर फील करूंगी। दैट्स व्हाई टुडे आई गॉट sorry, so today I started a video and I think या मेरा मूड भी फ्रेश हो जाएगा।
अगेन, वाई यू आर स्नीजिंग अगेन एंड अगेन? तो खाना मैंने बना लिया है। मैंने 3 तरह के आटे बनाए, लाइक आरव के लिए गेहूं का आटा, अपने लिए मल्टीग्रेन, एंड आरव के पापा के लिए बाजरे का आटा। और तीनों के मैंने खाना बना लिया, लाइक फुलके बना लिए हैं तीनों से। और अभी अनाया की भी बारी है। अनाया को कैसे भूल सकते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने इसको योगर्ट खिलाया था। और आई नो आफ्टर सम टाइम शी विल बी हंग्री, तो मैंने इसके लिए भी साथ में ही वेजिटेबल्स बॉईल कर ली हैं। अभी खा तो सकती नहीं है, बट मैं उसको प्यूरी सी बनाकर खिला देती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको। मैं अभी इसको ग्राइंड करने वाली थी, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ। मैंने इसमें डालना है ब्रोकली, कैरेट एंड थोड़े से पीस डाले हैं। मुझे डर था क्योंकि पीस से कहते हैं पेट में दर्द हो जाता है, बट फिर सोचा अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें खिलाना शुरू करूं, तो अभी थोड़े से ही दाने डाले हैं, तो इसको शुरू से ही ऐसा खाने की आदत पड़ जाएगी। और इधर मैंने दही जमाने के लिए दूध बॉईल कर लिया है, और ये चने तो हमारे रेडी ही थे। एंड अभी मैंने मिक्सी भी निकाल के रखी है, तो मैं अनाया के लिए इसका फूड प्रिपेयर करती हूँ। 4 बंदे हैं, 4 अलग अलग चीज़ें खाते हैं, कोई बात नहीं, हेल्दी होना चाहिए। वेजिटेबल्स डाल दी हैं, बॉइल्ड वन। एंड अभी मैं थोड़ा सा हिमालयन सॉल्ट डालूँगी। अभी हमने वाइट सॉल्ट को भी बाय बाय बोल दिया है और हिमालयन सॉल्ट यूज़ करना शुरू कर दिया है, बिकॉज इट्स हेल्दी टू। तो अभी इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो मैं अभी इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल लेती हूँ, क्योंकि अभी इसको योगर्ट खिलाया था, तो थोड़ी देर बाद ही इसको मैं खिलाऊंगी। पहले ही प्रिपेयर करके रख लिया ताकि परेशान ना करें। अनाया का फूड हो गया रेडी। अगेन अगेन थंब क्लिक कर रहे हो आप। अनाया का फूड रेडी हो गया है। अनाया इज हैप्पी, है ना? माई ऑल वर्क इज डन नाउ। मम्मा भी फ्री है, चलो हम खेलें। खेलोगे मम्मा के साथ? अच्छी 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 मिला गंजू। तो चलिए फिर मैं भी अब रेस्ट करती हूँ। सुबह से लगी हुई हूँ काम पे काम, है ना? पर मुझे यही रूटीन अच्छा लगता है। पिछले कुछ दिनों से काम तो बहुत होते थे पर करती नहीं थी, कुछ सोचती रहती थी, ये वो माइंड मतलब ना अपना बिल्कुल ख़राब करके रखा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा नहीं नहीं, हाँ पहले जैसे बिज़ी रहो, अपने काम पे लगो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। सो प्लीज़ बी हैप्पी एंड बी सेफ। तो अब आपको पहली वाली नेहा फिर से मिलेगी, है ना? स्टार्टिंग में जब मैंने व्लॉग शुरू किया था तो आप तब देखिएगा, और अब मेरे चेहरे पर स्माइल देखिएगा, है ना? तो चलिए फिर मिलते हैं।